48 दिवसीय भक्त अमर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर। ओम नमो सिद्धार्णम, ओम नमो सिद्धार्णम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो लोय सवसाउनम, ओम नमो लोय सवसाउनम। चढ़ासी श्रेयांसनाथ भगवान की समन्वय रक्षा का ये व्यवहार, सभी में खुशियों का भंडार। समन्वय रक्षा का ये व्यवहार, सभी में खुशियों का भंडार। कमल सा हृदय खिलाया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी संगैया हृदय में समन्वय रक्षा का ये व्यवहार, सभी में खुशियों का भंडार। कमल सा हृदय खिलाया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी संगैया हृदय में रक्षाबंधन का त्योहार सभी के अंदर एक खुशी का वातावरण उत्पन्न करता है। और जब हमें यह बात मालूम चलती है कि ये रक्षाबंधन का त्योहार का मतलब है मुनियों की रक्षा, धर्म की रक्षा। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करें या धर्म हमारी रक्षा करे? हम धर्म की रक्षा करें या धर्म हमारी रक्षा करे? कहते हैं हम धर्म की रक्षा करें। आप धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आप धर्मी की रक्षा करें। आप धर्मी की रक्षा करेंगे, धर्मी के पास धर्म है, धर्म की रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए कहा रक्षाबंधन के दिन और कुछ करें या न करें, अगर हमारे नगर में मुनिराज है तो हम मुनिराज की रक्षा करने हेतु आहार जरूर दें। हम उनकी क्या रक्षा कर सकते हैं? बॉडीगार्ड तो बन नहीं सकते हैं। आपकी रक्षा उनसे हो जाती है। आप जरा बीच सड़क पे चल के देखें, तुम्हें कोई भी गाड़ी कुचल सकती है, लेकिन अगर मुनिराज के साथ होंगे तो सारी गाड़ी। तो तुम्हारी रक्षा मुनिराज से हुई कि तुमने की? तुम्हारी रक्षा मुनियों से हुई या तुमने मुनिराज की रक्षा की? तुम्हारी रक्षा मुनिराज से हो जाती है। मुझे याद आता है, मैं बबीना में था, एक युवा लड़का था, ज्यादा उम्र नहीं थी, लगभग 20 साल 22 साल की उम्र होगी। वो रोज मुनिराज की खूब भैयावृत्ति करता था और हम उस समय एलक महाराज थे। मेरे पिताजी मुनि थे, उनकी सेवा किया करता था। शाम को वो सेवा में, शाम को 7 बजे से उनकी सेवा में आ जाता था और वहीं सो जाता था। भैयावृत्ति करते करते सो जाता था। हुआ ये, एक दिन उसे पुलिस पकड़ने के लिए आ गई और देखिए पुलिस ने उसे पहले बुलाया, पहले आवाज दी। वो मेरे पास सो रहा था। अचानक नीचे से किसी व्यक्ति ने आवाज दी और आवाज दी तो उसने कहा हाँ हम ऊपर हैं। तो उसको नीचे ले गए और नीचे ले गए। मुझे तो मालूम नहीं, मैं जाग गया। हमने कहा क्या बात है, कैसे आए? तो बोले कि उनको बुलाया है साहब ने। हमने कौन साहब है, क्यों बुलाया है? तो नहीं पता।
सवेरे पता चला कि उसको पुलिस वाले पकड़ करके ले गए और उसकी बहुत पिटाई लगाई। अब मुझे तो मालूम नहीं क्यों लगाई। बाद में पता चला एक स्कूटर चोरी हो गया था और जिसने स्कूटर चोरी किया उसने इसका नाम ले दिया और वो व्यक्ति मेरे पास था शाम से, वो मेरे पास ही था, उसका तो चोरी में कहीं नाम ही नहीं था, वो महाराज के पास था। हुआ ये, जब उसकी जब जिस पुलिस वाले ने बुलाया था उसको रिमांड पर लिया गया। हमने ये कहा पहले उसको यहां बुलाइए, तो वो बंद था, तो उसको बुलाया गया, पुलिस वाले को बुलाया गया और पुलिस वाले को नहीं, सीधी विधानसभा तक बात पहुंची और मात्र एक बात पर बात पहुंची थी। वो पुलिस वाला हमारे कमरे के ऊपर जूता पहन के आ गया था। बस इतनी सी बात पर विधानसभा से डीएम के पास आई और डीएम ने यहां विधानसभा से झांसी डीएम के पास आई। झांसी से एक व्यक्ति आया हमें पूछने के लिए। कहने का मतलब ये है वो महाराज के पास था इसलिए उसे तत्काल छोड़ा गया, दूसरे दिन तत्काल छोड़ दिया। 20,000 रुपए मांग रहे थे उससे, पहले 20,000 रुपए दो। और कब की बात है, 20,000 रुपए कब मांग रहे थे मालूम है? 20,000 रुपए मांग रहे थे 1997 में, 1998 में, 1998 यानी आज कितने मांग रहे थे? आज मांग रहे थे 4 लाख रुपया। आज 4 लाख रुपए मांग रहे थे उससे, तब छोड़ेंगे। यानी उस समय सोना 5,000 रुपए था, ऐसे अंदाज लगा लीजिए। वो सवेरे छूट करके जब आया और आकर के उसने देखा तो मुझसे पूछने के लिए झांसी से डीएम आया, ये जानकारी लेने के लिए क्या ये बात सही है कि पुलिस वाला महाराज के पास जूता पहन के आया। तो हमसे रात्रि में पूछा, मेरा मौन था, उसने पूछा, हमने कहा हाँ आया था। बोले जूता पहन के आया था, अब कहना तो सही पड़ेगा। तो हमने हाँ बिल्कुल आया था, जूते ही पहन के आया था। हुआ ये, उसका क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो तत्काल छूट करके आया, डीएम तक रिमांड पे आ गया। एक जरा सी बात पर, वो साधु के पास था इसलिए उसकी हर चीज से रक्षा हुई। ना उससे पुलिस पकड़ पाई, ना उसने 20,000 रुपए ले पाई, कुछ नहीं कर पाया। तो बताओ साधु से रक्षा हुई कि तुमने साधु की रक्षा की? हमारी साधु से रक्षा होती है कि हम साधु की रक्षा करते हैं? साधु से हमारी रक्षा होती है, हम साधु से रक्षा नहीं करते। साधु से तुम्हारी पहचान है या तुमसे साधु की पहचान है? तब विचार करिए, साधु से हमारी पहचान है। जब तुम अनजान जगह पर जाओगे और तुमसे लोग पूछेंगे आप कौन सी जाति के हैं, तो क्या बताओगे? बोले जैन है। कौन से जैन? बोले बेवाले महाराज, जो कपड़े नहीं पहनते हैं बेवाले महाराज की। तो तुम्हारी पहचान साधु से हुई। हम ये कहना चाहते हैं, रक्षाबंधन है, हम कभी कभी त्योहार पर जरूर कोई अच्छा काम, ऐसा काम करना चाहिए जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। त्योहार के समय, अच्छा त्योहार है, जब महाराज का बड़गान करते हैं, महाराज को हार देते हैं, रक्षाबंधन एक धागा बांधते हैं। हमने कल बताया था धागा किसे बांधते हैं? जिसके यहां आहार हो। मुनिय कंपनाचार्य जब, मुनिय कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मंत्री ने निपराज पाठ ले एक दुष्कृत्य रचाया। उठा धुआं तो गया श्वास में, होश नहीं रह पाया। हुआ उठा मुनिवर के चौं और आग का हिंसक हवन कराया।
उठा धुआं तो गया श्वास में, होश नहीं रह पाया। हुआ मुनि परोप सर्गे अपार, बचाने आए विष्णु कुमार। सभी का दुख मिटाया है, रक्षा बंधन का त्योहार तभी से आया है। बीमारी सुनैया हृदय में गुनैया। और फिर जहां हार हुए थे, जहां हार होते हैं, हस्तिनापुर में सब जगह चौके लगे। सारे घरों में मुनिराज को बुलाना था, सारे घर वाले मुनिराज को बुलाना चाहते थे, लेकिन मुनिराज 700 ही थे और घर हजारों में थे। चौके हजारों में थे और मुनिराज 700 ही थे। अब एक चौके में एक मुनिराज भी गए तो 700 चौके में ही हार हो पाए, सभी जगह हार नहीं हो पाए। तो जहां जहां हार नहीं हुए थे वे लोग उनके घर पर आए थे। जिन लोगों के यहाँ हार हुए थे, इनके द्वारा धर्म की रक्षा हुई है, इनके द्वारा मुनिराज की सेवा करके मुनि की रक्षा हुई है, धर्मी की रक्षा हुई है। और धर्म धर्मी में ही हुआ करता है। इसलिए जिन्होंने धर्म की रक्षा की है, उनके हाथ पर एक धागा बांधा गया था। किसने बांधा था? जो रक्षा नहीं कर पाए थे, जिनके यहां आहार नहीं हो पाए थे। यद्यपि उनके मन में भाव तो बहुत था कि हम आहार दें और अपना हमारे घर पर आहार हो और ध्यान दें, और कुछ हो या ना हो, तुम कितना भी बड़ा भवन बनवा लीजिए, कितना भी बढ़िया मकान बनवा लीजिए, आपका मकान कोई काम का नहीं है जब तक किसी मुनिराज के तुम्हारे घर पर चरण न पड़े, जब तक तुम्हारे घर की कोई पवित्रता नहीं है। तुम कुछ भी कर लीजिए, चाहे भक्तामर विधान करो, चाहे और कोई विधान कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन पवित्र तभी होगा जब किसी संत के तुम्हारे घर पर चरण पड़ेंगे। आप कहोगे अरे महाराज आपने तो ऐसी बात कह दी, अब बताओ हमारा घर तो 10-10 किलोमीटर दूर है, तुम ये तो बताओ ऐसी जगह तुम गए क्यों? तुम्हें वहां रहना चाहिए था जहां मंदिर हो, तुम्हें वहां रहना चाहिए जहां साधु के चरण हो, जहां साधु का आना जाना हो, वहां रहना चाहिए। इसलिए वे लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के नजदीक होता है, बहुत सौभाग्यशाली। और वे अहोभाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर मुनिराज आते हैं। कैलाश पर्वत के रावण श्रावक था कि मुनि महाराज था? श्रावक था। रक्षा कितने की? बाली मुनि ने बचाया। श्रावक तो न जाने कब क्या कर दे, लेकिन मुनिराज रक्षा करते हैं। मुनियों पे उपसर्ग किसने किया? अकंपनाचार्य के ऊपर उपसर्ग किसने किया? श्रावकों ने। और बचाया किसने? मुनिराजों ने। तो धर्म की रक्षा किसने की है? मुनिराजों ने। हम संकल्पित हैं धर्म की रक्षा में, आप लोग संकल्पित हैं अपने घर की सुरक्षा में, धर्म की रक्षा में नहीं, घर की सुरक्षा में है। और मुनिराज धर्म की रक्षा में है। अगर मंदिर पे कोई बात आ जाए तो मुनिराज सबसे आगे खड़े हुए हैं, वे अपनी बात करवा लेंगे। श्रावक तो हाथ डाल देगा, या आप जानो आपका काम जाने। देखिए माधवी को ले गए, माधुरी को, माधुरी किसी और का भी नाम है, वो अतनी माधुरी को ले गए। ले कौन गया? श्रावक। अब बुला किसने लिया? महाराजों ने। सभी महाराजों ने कहा नहीं लेके आओ। तो रक्षा किसने की? महाराजों ने। अगर महाराज नहीं बोलते ना तो नहीं ला पाते। हम ये कहें कि रक्षा करने वाला कौन है? महाराज।
और महाराज ही संभालते हैं। जब कोई विपत्ति आती है वो तो श्रावक महाराज के साथ ताकतवर हो जाते हैं, वो महाराज उनके साथ हो जाते हैं, इसलिए ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहें कि महाराजों की रक्षा करना पहले श्रावक का कार्य है, फिर श्रावक की रक्षा करना महाराज का कार्य है। तुम महाराज की रक्षा करो, श्रावक तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम उनकी सेवा करके, जब तुम उनकी सेवा करते हो, आहार देते हो, तो ध्यान रहे आहार लेने के बाद महाराज क्या करते हैं, बताइए। महाराज क्या करते हैं आहार लेने के बाद? सबको आशीर्वाद दे करके आते हैं, बेटा खुश रहो। और आज तुम्हारा भले ही छोटा घर है, कल तुम्हारा यही घर बड़ा होगा। ये कुटिया महल ऐसे ही नहीं बन जाती, कोई साधु के चरण पड़ने से कुटिया भी महल बन जाती है। इसलिए हम सभी को ये चाहिए कि हम साधु को आहार दें, पहले अपने घर पे ले जाएं, अपने घर पे पड़गान करें और अपनी खुशी मनाएं कि हमारे घर पर कोई साधु के चरण पड़े। और साधु ही नहीं है, समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए, आप ये सोचिए कि मेरे यहां साधु नहीं, कोई वो आत्मा आई है जो भविष्य में सिद्ध होने वाली है, वो आत्मा आई। वे मुनिराज आए हैं जो कल अनंत की श्रेणी में आने वाले हैं, कल सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं। हमने उन मुनिराज को अपने घर पर बुलाया है, तो ये बात हमारे मन में आना चाहिए। तो निश्चित है वो रक्षाबंधन त्योहार हमारा मनाना सार्थक होगा। हम अपने ही समय को अच्छा बना सकते हैं, अपना ही समय खराब में गुजर सकता है। इसलिए साधुओं की सेवा करके रक्षा करिए और उनसे खूब आशीर्वाद प्राप्त करिए और खूब संपन्न रहिए। जिन जिनके यहाँ वो हमने एक वो कविता सुनाई थी, वो सुना दे। जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियां मन में छाई, पुरुषों के आंसू भरवाए महिलाएं हर्षाई। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है महिलाओं को होती है जब आहार होते हैं। पुरुषों को कम होती है, महिलाओं को ज्यादा होती है, क्योंकि बनाया तो उन्हीं ने ही है, इसलिए उन्हें ज्यादा खुशी होती है। जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, वे सब कच्चा धागा लेकर उनके घर में आए। जहां मुनि भर के हुए आहार के घर में बांधा और का प्यार, बहुत ही हर्ष मनाया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन रही हो हृदय में सुन रही हो। इसलिए आप यही समझे कि विष्णु कुमार हम ही हैं, ऐसे ही समझे। और विष्णु कुमार है तो आप विष्णु कुमार की सेवा करें। विष्णु कुमार मुनिराज ने ही समझाया था कि कैसे आहार कराना है। जब मुनिराज बेहोश हो गए तो उन्होंने कहा, देखो अब तुम सेवई की खीर बनाओ, दूध भी चला जाएगा और भोजन भी चला जाएगा, गिरास तो जाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने ही उपदेश दिया था। ये मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। जय बोलिए महावीर भगवान की। विनम्र गुरु के शुभ सानिध्य में हो रहा भक्तांबर का शिविर। एक एक काव्य की अमृत वर्षा मिटा रही भक्तों का तिमिर। गुरुवर के पावन श्री मुख से ज्ञान के मोती रहे बिखर। गुरुवर से सुनकर भक्तांबर भक्त रहे भव पार उतर, भक्त रहे भव पार उतर। 48 दिवसीय भक्तामर शिविर के मुख्य पुण्यार्जक परिवार थे श्रीमान कांतिलाल शांता देवी जी जैन, श्री हर्ष तृप्ति जैन, श्री विकास विनीता जैन सारा, अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, शाश्वत ग्रुप इंदौर।